यार लकी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या दर्द लगा रखा है? बस नॉर्मल प्रेग्नेंट हो। जाओ मेरे लिए चाय बना लाओ। नालायक, हमारी पुत्री गर्भवती है पर फिर भी तू उसे परेशान कर रहा है। तुझे प्रेगनेंसी नॉर्मल लग रही है ना? तो ठीक है, अब इस बच्चे को तू जन्म देगा। भैंस की आँख। साला, ये मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कमीना मेरे पेट में आ गया। रुक चेक करने दे। यार सच में बधाई हो लकी, अब तुम बाप की जगह माँ बनने वाले हो। इसकी भैंस की। साला मेरे कपड़े मुझे ही फिट नहीं आ रहे। अरे तो कोई बात नहीं बेबी, देखो ये एकदम फिट होगा। यार हटा इसे, मैं नाइटी बिल्कुल नहीं पहनूंगा। ही तुम काफी हॉट लग रहे हो। अंजलि की बच्ची, मजाक मत उड़ा। फिर मैं फ्रेश होकर जा ही रही होती तभी। सुनना रानी, जोर से पोटी लगी हुई है, नहीं गया तो इधर कोने में ही कर दूंगा। रुको, पहले मुझसे समझो कि हमें पॉटी कैसे करनी चाहिए। सुनो, हमें धीरे धीरे और आराम से पॉटी करनी चाहिए। अब जाओ जाकर प्रैक्टिस करो। पर अब तक तो मैं सेंचुरी मार चुका हूँ। फिर रात को सोने वक्त मुझे नींद नहीं आ रहा होता। इसकी ऐसी की तैसी। हटा इसे। क्या हुआ बेबी, अब कुत्ते की तरह क्यों छटपटा रहे हो? अंजलि डार्लिंग, मुझे रोना आ रहा है। कोई नहीं मेरा राजा, कल मैं तुझे पार्क ले चलूंगी। अभी सो जा। लकी, अगर लड़का हुआ तो पूरी खीर, अगर लड़की हुई तो बिरयानी, लेकिन अगर जुड़वा हुआ तो भंडारा करेंगे। अरे ये तो पूजा है। इसकी भैंस की साला, मेरी इज्जत का तो भुजा बन जाएगा। रुको रानी, कॉल आया। हाँ हेलो अंडवाणी जी, ये टावर पर किसने मुँह दिया है? साला नेटवर्क के हमेशा घोड़े क्यों लगे रहते हैं? क्यों भी कैसी है? वो सब छोड़, तू इस लकी को जिम क्यों नहीं भेजती? देख बेचारा कितना मोटा हो गया है। अरे नहीं, ये ऊपर से माता रानी का दिया हुआ तोहफा है। फिर वापस जाने वक्त। बेबी रुको, चला नहीं जा रहा। हाँ, अब माता रानी एक और कृपा दिखाओ और मुझे। हाँ बेटा, मैं एक और कृपा दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब फिर से अंजलि ही माँ बनेगी? नहीं पुत्र, मैंने अभी सुना अंजलि बिटिया को जुड़वा बच्चे चाहिए, इसलिए अब तुम 2 बच्चों को जन्म दोगे। नहीं। ही। अरे लकी, मेरे तो एल लग गए। हैप्पी बर्थडे प्यारी छुटकी। देख छुटकी बिटिया, तेरी नानी ने तेरे लिए बच्चों की परवरिश की किताबें लाई है। अब इसे पढ़कर तेरी माँ तेरा पालन पोषण करेगी। मेरी प्यारी छुटकी, तुझे इन किताबों की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ तेरा हमेशा अच्छे से ख्याल रखेगी। भैंस की आँख, पर बेटी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम अभी माँ बनी हो। मम्मी जी, ये किताबें मैं ले लूं? मेरे समझदार दामाद जी। चल बेटा लकी, इसे कबाड़ी वाले को बेचकर चाय नाश्ते का जुगाड़ किया जाए। अरे दामाद जी। फिर शाम को मैं ढेर सारी शॉपिंग करके आती, पर घर पहुंचते ही माँ इस छुटकी के कारण मुझे 4 लाख की बैग खरीदनी पड़ी। बैग को देखते ही रो कर जिद करने लगी। मुझे ये चाहिए। माँ तुम ही बताओ, एक माँ होने के नाते मैं कैसे मना कर सकती थी? अरे माँ जी, बस 20 लाख की ही तो है। अच्छा बैग तो ठीक है, पर ये क्यों? अरे माँ, ये सामान सब भी इसी के कारण लेना पड़ा। शैतान सब सामान को देखकर चिल्लाने लगी। भैंस की टांग, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। रानी जल्दी कमरे में चलो। इसकी भैंस की, कहीं इन दोनों के कारण मुझे कटोरा लेके मंदिर के बाहर न बैठना पड़े। मुंह खोलो बाबू, पहला चम्मच बाबू की मम्मा को। एकदम सही जा रहे हो पतिदेव। अब आ करो बेटी। रुको लकी, बाबू अभी बहुत छोटी हैं। आप आइसक्रीम नहीं खा सकती। नहीं पापा, देखो ना, कोई जुगाड़ बैठाओ। हाँ सही बोली। फिर तो हमने छुटकी के खूब मजे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत मीठा है। मुझे खिलाओ, नहीं तो मैं कोहराम मचा दूंगी। लगता है जलवा दिखाना ही पड़ेगा। अंजलि रानी, बाबू रोने लगी। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें फोटो खींचकर फ्रेम करवाना चाहिए और इंस्टा पे स्टोरी लगानी चाहिए। पर पार्ट 2 में तो अंजलि की माँ ने टहलका मचा दिया। पार्ट 2 देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करे और 2 लाख लाइक पूरा करने में मदद करे। मिलते हैं पार्ट 2 में। भाई तूने जो राक्षसी पैदा किया है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे बहन, थोड़े दिन के लिए और रख लो, तुम्हारी भाभी अभी मायके से नहीं लौटी है। भाई तब तक तो ये मेरा खून चूस जाएगी। भाई कमीना फोन काट दिया। हाँ चुप हो जा, रो मत मेरी माँ। इसकी भैंस की, बॉस को बताना ही भूल गई। सॉरी सर, मैं आज से ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। इसकी भैंस की, अगर ये ऑफिस नहीं आएगी तो मैं लाइन किस पर मारूंगा? मेरे पास एक बच्ची है और इसके पापा ने इसे मेरे पास ही छोड़ दिया है। इसका मतलब अंजलि सिंगल मदर है और उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। सॉरी सर, अभी छोटी है ना, इसलिए बहुत परेशान करती है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंजलि, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम वर्क फ्रॉम होम करोगी। थैंक यू सो मच सर। सर ये देखिए, मैंने अंडवाणी को पीछे छोड़ने का सारा प्लान बना लिया है। डार्लिंग, ये थोड़ा औकात के बाहर नहीं चला गया। लकी सर, ड्राइवर ऑफिस से मेरे सारे फाइल्स ले आया, पर इसमें तो लव लेटर्स भरे पड़े हैं। पगली, मैंने ही तो भेजे थे। कोई रवि नाम से भेजा हुआ है क्या? फिर काम करते करते मुझे पॉटी लग जाती। भैंस की आँख लगता है, हल्का होके ही आना पड़ेगा। सर आपको बाहर खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 2 किलो मिर्च डालकर आपके लिए खाना बनाया है। मुझे पैंट में ही पॉटी करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसकी ऐसी की तैसी कितना ठुसती है साली। ए गिरा, पर तभी लकी बचा लेता। लकी मेरा कितना ख्याल रखता है। आई लव यू लकी। इतना भारी अकेले उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं, अब तो आदत हो गई है मुझे। बेचारी अभी छोटी है ना। लकी के बच्चे, अंजलि रानी को हर दिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तुझे आज ही अंजलि को प्रपोज करना होगा। अंजलि, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। फिर हम दोनों घर जा ही रहे होते तभी। क्यों लकी,
कॉलेज खत्म होने के 6 साल बाद भी तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली कि नहीं, या अभी भी सिंगल हो? चुड़ैल, तू गर्लफ्रेंड की बात कर रही है। हमारा फैमिली प्लान शुरू हो चुका है। मेरा ऑलरेडी 6 महीने का बच्चा है। पर 2 महीने पहले तक तो तुमने शादी भी नहीं की थी, फिर इतनी जल्दी बच्चा? कमीनी, हमारा काम बिजली की रफ्तार से होता है। सुबह से 500 बार पॉटी कर चुकी है। रुको, मैं अभी डायपर का बंडल लेकर आता हूँ। अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। आज इस डायपर के बंडल को देते वक्त ही प्रपोज कर दूंगा। लेकिन अब तुम्हें अपनी बेटी की याद आई है। कैसे बाप हो तुम? वो सब छोड़, पहले मेरा बच्चा मुझे दे। मेरे होने वाले बच्चे को मुझसे छीनने आया है। ये ले 1 टैप हेडशॉट। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली बेटी को हाथ लगाने की? साले तू है कौन? मैं छुटकी का नया बाप हूँ। अंजलि, तुम घबराना नहीं। मैं तुम्हें और छुटकी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। भैंस की आँख। लकी, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो मेरी भतीजी है। इसके असली पापा तो वो है वो। तू तो गया बेटे। क्या